नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों, कल मैंने यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की थी। आज हम वहाँ की प्राकृतिक संसाधन और कृषि के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यूरोप महाद्वीप विविधताओं से भरा हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, पर्वत श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं, नवीन पर्वत पाए जाते हैं, प्राचीन पर्वत पाए जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं। तो देखते हैं भाई प्राकृतिक संसाधन में क्या है। प्राकृतिक संसाधन में जैसे कोयला है, लौह अयस्क है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर निकाला जाता है, पाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न महाद्वीप है जहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म का कोयला, जिसे हम एंथ्रासाइट बोलते हैं, सर्वोत्तम किस्म का कोयला जर्मनी के रूर प्रदेश में पाया जाता है। जर्मनी का रूर प्रदेश राइन नदी घाटी में पड़ता है। जर्मनी का रूर प्रदेश या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के पास का क्षेत्र जो है वो रूर प्रदेश कहलाता है। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला जर्मनी के रूर प्रदेश से निकाला जाता है। ये फ्रांस से भी निकलता है, बेल्जियम से भी निकलता है और विडलैंड से भी निकलता है। विडलैंड पहाड़ी, ये है मिडलैंड पहाड़ी जो कि जर्मनी पड़ती है। मिडलैंड पहाड़ी और पेनाइन पहाड़ी पर भी ये पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर सबसे अधिक देखा जाए तो सबसे अधिक ये जर्मनी में निकलता है। इसके साथ साथ ये फ्रांस में भी निकाला जाता है, बेल्जियम में भी निकाला जाता है और दो पहाड़ियाँ हैं जो मिडलैंड पहाड़ी और पेनाइन पहाड़ी या घाटी से निकाला जाता है। जर्मनी में सैक्सोनी में लिग्नाइट कोयला का विशाल भंडार पाया जाता है। जर्मनी के सैक्सोनी में, एक सैक्सोनी शहर है, ठीक है, और वहाँ पर लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार पाए गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन के बर्मिंघम क्षेत्र को काला प्रदेश कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के बर्मिंघम क्षेत्र को काला प्रदेश कहते हैं। अब एक काला प्रदेश क्यों कहते हैं? काला प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। और किसका औद्योगिक क्षेत्र है? ये है लौह अयस्क का, इसीलिए इसको काला प्रदेश की संज्ञा दी गई है। ब्लैक स्टेट या काला प्रदेश की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा लौह औद्योगिक केंद्र स्थापित है। आगे देखते हैं। यूरोप में गेहूं का उत्पादन स्टेपी प्रदेशों में सर्वाधिक होता है। आपसे पूछा जाता है स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो आप बताते हो यूरोप में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जो स्टेपी घास के मैदान हैं वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इटली का लोबार्डी मैदान, इटली में जो लोबार्डी मैदान, ये पूछा जा चुका है भाई लोबार्डी मैदान कहाँ पर है, तो इटली का लोबार्डी मैदान, वहाँ पर क्या है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और यूरोप का डागर बैंक और ग्रेट फिशर, यूरोप का डागर बैंक और ग्रेट फिशर मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, मतलब यहाँ पर मछली के उत्पादन का कार्य किया जाता है, मछली को प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर मछली उत्पादित की जाती है, के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिए, दोनों पूछे गए हैं, डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक, दोनों ही यूरोप में स्थित हैं, यूरोप के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। यूरोप की रेशेदार फसल, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरोप की रेशेदार फसल फ्लैक्स से लेनिन के कपड़े बनाए जाते हैं। आप लोग देखते हो लेनिन पहनते हो, लेनिन, तो लेनिन के जो कपड़े हैं वो किससे बनते हैं? तो लेनिन के कपड़े रेशेदार फसल, क्या नाम है, फ्लैक्स, रेशेदार फसल फ्लैक्स से बनते हैं लेनिन के कपड़े। नीदरलैंड के ट्यूलिप तथा बुल्गारिया के गुलाब विश्व में प्रसिद्ध है। गुलाब का जो फूल होता है, गुलाब का, वो ट्यूलिप और बुल्गारिया में बहुत फेमस है और वहाँ के जो गुलाब है वो विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ अगर पूरे यूरोप की बात करें तो अधिकतर किस मिट्टी की विशेषता पाई जाती है? तो वहाँ पर चरनोजम मिट्टी की विशेषता अधिकतर पाई जाती है और चरनोजम मिट्टी आपके यूएसए में भी पाई जाती है। यूरोप के दक्षिण पूर्व में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान, शीत उष्ण, शीत ठंडा, उष्ण गर्म, इसीलिए दोनों को मिक्सअप कहा गया है। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं यहाँ पर गर्म क्षेत्र नहीं, यहाँ पर गर्म क्षेत्र भी है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि यहाँ पर गर्म क्षेत्र भी है। सिविल्ले जो है यहाँ का सबसे ज़्यादा गर्म है, ठीक है, यूरोप का सिविल्ले सबसे अधिक गर्म प्रदेश है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया शीतोष्ण घास के मैदान। इन्हें यूक्रेन में स्टेपी कहते हैं और हंगरी में पुष्टाज कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टेपी घास के मैदान यूक्रेन में पाए जाते हैं और जो है पुष्टाज कहाँ पाए जाते हैं, तो हंगरी में। या अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि पुष्टाज कहाँ है तो आपको अफ्रीका दे दे, यूरोप दे दे, एशिया दे दे, तो आप क्या लगाएंगे? आप यूरोप लगाएंगे। यूरोप के उत्तरी प्रदेश में
उत्तरी पार्ट में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती हैं। टुंड्रा में क्या आती है, जैसे लाइकेन है, काई है, बहुत छोटी एकदम सतह पर उगने वाली घास, ठीक है, बहुत छोटी सतह पर। तो यूरोप के उत्तरी पार्ट में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और अगर हम देखें टुंड्रा के, जहाँ से टुंड्रा स्टार्ट होता है उसके नीचे, तो उसके नीचे टैगा पाई जाएंगी, और जो टैगा पाई जाएंगी उसमें शंकुधारी वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। शंकुधारी वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। तो टुंड्रा, टैगा और फिर जो है टैगा, उसके बाद वनस्पतियाँ खत्म हो जाती हैं। टुंड्रा के बाद वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, बर्फ ही बर्फ आपको मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।